नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सेहत में बात करेंगे दिल की बात पर। जी हाँ, जाने माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस को काफी चौंका दिया है। बेहतरीन एक्टिंग के साथ अपनी फिटनेस के लिए फेमस सिद्धार्थ का महज 40 की उम्र में हार्ट अटैक से गुजरने की खबर सुनकर हर कोई शॉक्ड था कि इतनी कम उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। इसी तरीके से मशहूर एंकर रोहित सरदाना की मौत की वजह भी हार्ट अटैक थी। बीते सालों में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं और डॉक्टर्स की माने तो बदलती जीवन शैली में 30 की उम्र के बाद से ही दिल का खास ख्याल रखना चाहिए। खराब लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी खामियों के चलते लोगों में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस तरह की दिक्कतें किसी भी वक्त हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकती है। हमारा दिल एक मस्क्यूलर पार्ट है जो दिन में 1 लाख बार धड़कता है। हृदय का मुख्य कार्य हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करना है। यह शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषाक्त से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। मेडिकल की भाषा में कहें तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। दरअसल खून में थक्के बनने की वजह से हार्ट को पंपिंग करने यानी शरीर के दूसरे अंगों तक रक्त संचार करने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है और इससे हार्ट के मसल्स फैलने लगते हैं और दिल का आकार बदलने लगता है। तो आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए कि भूलकर भी किन लक्षणों को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चक्कर आना, वहीं हार्ट अटैक आने का एक मुख्य कारण कहते हैं कि अगर आपका दिल कमजोर हो रहा है तो इसके कुछ संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, जैसे गले या जबड़े में दर्द, हाई बीपी, डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल डायग्नोस हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। रेगुलर चेकअप्स कराएं और दवाई लें। स्मोकिंग कतई ना करें। आपको बता दें कि ये उपाय करना चाहिए। अल्कोहल इंटेक को सीमा के अंदर रखें। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम करेंगे कि आपको अपने दिल को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, क्या क्या लक्षण हैं, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। आज की चर्चा में हम बात करेंगे दिल से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात जो इसे स्वस्थ रखने के लिए आती है बहुत काम। देश के जाने माने डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर मोनिका श्रृंगेरी, साइकेट्रिस्ट, और डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट रायपुर एम्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। डॉक्टर करण, जानना चाहेंगे जिस तरीके से कई बार लोग सीने में दर्द को एसिडिटी मान लेते हैं, अनईजीनेस फील करते हैं, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि हाल ही में हमने सिद्धार्थ शुक्ला का केस देखा, उन्हें अनईजीनेस हुई और आखिरकार उनकी फिर बाद में डेथ होगी। तो ऐसे में आखिर क्या वो सिम्टम्स हैं या साइन जिससे आप हॉस्पिटल जाएं या मेडिकल इंटरवेंशन की हेल्प ले? क्यों होता है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है आज के इस आधुनिक युग में, और दिल संबंधी रोग का मुख्य कारण है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ओबेसिटी और अत्यधिक ब्लड में लिपिड कोलेस्ट्रॉल का लेवल, और नियमित रूप से सामान्य एक्सरसाइज यदि करते हैं और सक्रिय रहते हैं, दौड़ते हैं, हेल्दी फूड का सेवन करते हैं, वजन को कंट्रोल करके रखते हैं, तो आपको हार्ट अटैक की संभावनाएं जो हैं बहुत कम होती हैं। और मैं समझता हूं कि ये 55, 60, 75 साल के बाद में होने वाली फिर बीमारियां हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन कोरोना के उसमें जिस समय हम बात करेंगे तो इसके इन्फेक्शन से फेफड़ा तो खराब होता ही है, साथ में मायोसाइट जो हार्ट की ब्लड मसल्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, उनको भी डैमेज होता है, और जो फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हैं, और उनके उसमें भी गड़बड़ियां होने के कारण हार्ट अटैक के काफी मरीजों की संख्या बढ़ी है। और ठीक इसी प्रकार से आपका जो प्रश्न है उसका मैं जवाब दूंगा अब कि हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं, एक तो होती है उम्र और एक होती है अगर आपके हार्ट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह
बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, जी। तो आप अपने शरीर में चलने से थोड़ा भी अगर चलते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं या किसी से तेज आवाज में बात करते हैं और सांस फूलने लगती है, तो ये मान के चलिए कि आपका हार्ट में कोई ना कोई रोग होने वाला है या हो गया है। उसे तत्काल ऐसी घबराहट और सांस फूलने से और ब्लड प्रेशर बढ़ने से और खून में जो था कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और लिपिड का स्तर अत्यधिक बढ़ता है, और साथ में यदि डायबिटीज भी हो जाती है, आप तत्काल किसी भी डॉक्टर को, जो विशेषज्ञ हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं या जो उसके संबंधित डॉक्टर हैं, डायबिटीज वाले हैं, ये सबको इतना ज्ञान और एक्सपीरियंस होता है कि आपकी तत्काल जांच स्वयं करेंगे, शारीरिक जांच और ब्लड का और जो केमिस्ट्री होती है उसकी जांच कर आप में अगर कोई गड़बड़ी है तो आपसे काउंसलिंग भी करेंगे, आपको सलाह भी देंगे, आपकी जांचें और भी विशेष रूप से करवाएंगे और साथ में आपको दवाइयां तत्काल प्रारंभ कर देंगे ताकि किसी प्रकार का कोई भी हार्ट से संबंधित, ब्रेन से संबंधित कोई आपका एक्सीडेंट ना हो, आपको किसी प्रकार से हार्ट अटैक ना आए, मृत्यु ना हो और सीरियस ना हो और भर्ती होने का भी चांस ना है। इस प्रकार की दवाइयां शुरू कर देते हैं डॉक्टर लोग और लाखों करोड़ों लोग अपनी इसी प्रकार की जांच करा के चिकित्सकों से और दवाइयों का इस्तेमाल करके, सेवन करके और समय समय पे खून और ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह की जांच करा के और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मैं समझता हूं कि जिनको 50 साल की उम्र में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होती है और हार्ट की बीमारियां होती हैं, वो भी दवाई खा करके 80 और 90 साल तक जीवन यापन करते हैं। समय समय पे चेक करवाना बहुत ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है और अपना जीवन का जो शैली है उसे भी आपको बना करके रखना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, जॉगिंग करना पड़ेगा, गाइडेंस लेना पड़ेगा लोगों से और जो कोच रहते हैं उनसे भी, जिम जाते हैं तो डॉक्टरों से सलाह लें और जिम का जो गाइड होता है उससे भी सलाह लें और अपने आप को स्वस्थ बना के रखें। किसी प्रकार की भी कमजोरी, किसी प्रकार से भी थकान, किसी प्रकार की घबराहट और पसीना वगैरह आता है तो ये मान के चलिए कि आपको हार्ट से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, कोरोनरी आर्टरी डिसीज से संबंधित कोई ना कोई ऐसी बीमारी बन रही है जिससे कि आपको हार्ट अटैक का खतरा है और आपको इससे बचना बहुत ही जरूरी है। खान पान बहुत ज्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं, तेल, घी, बटर, चर्बी वाला खान पान में बदलाव लाना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपका दिल मजबूत बना रहे और आप स्वस्थ बने रहें। हृदय को मजबूत करने के लिए आपको फ्रूट्स खाना पड़ेगा, बादाम खाना पड़ेगा, टमाटर, गाजर, पालक और अखरोट, ये सब जो चीजें हैं और हरी सब्जियां हैं, रोटियां हैं, दालें हैं, इससे आपको हार्ट को आपका स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे और लंबी आयु तक आपका जीवन रहेगा। ये गारंटेड है चिकित्सीय अनुभव और आपके साथ में जो जुड़े हुए बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी ऐसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और रोजाना ये आपको उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 हफ्ते 2 हफ्ते कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया और आप सोचेंगे कि अब हम स्वस्थ हो गए। नहीं, अगर आपको डेली करना है, डेली करना मतलब आपको प्रतिदिन आपको इस प्रकार का भोजन का इस्तेमाल करना है और साथ में इसी प्रकार की दिनचर्या से आपको। बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस तरीके से आपने कहा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी तरीके से कि हमारी आजकल लाइफस्टाइल बदलती जा रही है, हम लोग जंक फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर मोनिका, आपसे मेरा सवाल कि आंकड़ों के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में बात करें तो हार्ट अटैक के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 2015 तक 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी होती है, जिनमें से 2.3 करोड़ यानी बात करें 40% हमारे यूथ हैं। तो आखिर क्या वजह है कि यूथ में हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि क्यों युवाओं का दिल कमजोर होता जा रहा है? क्या एक बड़ी वजह इसे ये मानी जा सकती है कि जिस तरीके से हमारे यूथ है उनमें केयरलेसनेस ज्यादा है? आप देखें कि हमारे यूथ की जो लाइफस्टाइल है वो आजकल बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है
जी। एंड हमारा यूथ ज़्यादातर फ़ोन पे अपना टाइम गुजारते हैं एक ही जगह पर बैठ के। और इनफैक्ट अगर आप बच्चों में देखें तो जिस तरह से हम पहले खेला करते थे प्लेग्राउंड में, स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ खेलते थे, 1-2 घंटा फिजिकली एक्टिव रहते थे, अब हम देखते हैं कि बच्चे मोस्टली इंडोर गेम्स में ही मोबाइल पर लगे रहते हैं। कुछ वेरियस तरह के जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनमें ही बिजी रहते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है जी। सभी एज ग्रुप्स में। और आजकल जो ऑनलाइन जो हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं एक क्लिक पर, एंड मनपसंद फूड हम तुरंत एक क्लिक के एक्सेस पे एक्सेसिबल है हमारे लिए। तो इस तरह की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, जहाँ पे हम जंक फूड बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे स्लीप का कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, आप देर रात तक हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 2-3 बजे जाके हम सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि हमारी स्लीप भी पूरी नहीं होती है, और स्लीप पूरी नहीं होने से फिर से हमें शुगर क्रेविंग होती है, जिसके कारण हम फिर अगले दिन उठ के जंक या शुगर एक्सेसिवली कंज्यूम कर लेते हैं। तो आप देखें कि इवन हमारे जो ऑफिस आवर्स है, हमारा मोस्टली डेस्क जॉब है, तो इतने सारे फैक्टर्स हमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम हार्ट डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाते हैं। जी जी डॉक्टर मोनिका, जिस तरीके से आपने बताया कि हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल इसका एक मुख्य कारण, जिस तरीके से हमारा यूथ आजकल अपनी हेल्थ को लेकर केयरलेस है और अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह है हार्ट अटैक का होना। डॉक्टर करण, जैसे डॉक्टर्स के मुताबिक आपने भी कुछ लक्षण बताए, और हम आमतौर पर देखते हैं कि सीने में अगर दर्द होता है तो हम जनरली फिल्मों में भी देखते हैं कि सीने में अगर दर्द हुआ तो हम समझ लेते हैं कि उससे हार्ट अटैक आया है। लेकिन क्या लोगों के मुताबिक इसे ही एक मेन सिम्टम माना जाता है, या फिर एक दूसरे सिम्टम्स भी हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये हार्ट अटैक का जो साइन है ये हार्ट अटैक का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने आम जनता के लिए। और जैसा कि आपने पूछा है कि ऐसे कौन से कहाँ सीने का दर्द या और भी अदर, तो जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ये कोरोनरी आर्टरीज में से अगर उसका जो ब्लॉकेज है और होने के कारण वहां से ब्लड आपके शरीर में कम पहुंचता है तो सीने में दर्द होता है। इसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं ये। और इसमें अगर इस प्रकार का कोई हार्ट से संबंधित ही दर्द है, गैस का नहीं, हाइपर एसिडिटी का नहीं, लगता तो बिल्कुल वैसा ही है कि बर्निंग हो रहा है, रेट्रो एक्सटर्नल बर्निंग बोलते हैं, ठीक इसी प्रकार से फीलिंग होती है। और साथ में इसका जो दर्द है अगर हार्ट का है तो आपके बाएं हाथ में, बाईं गर्दन में, कान में और होठों में और जीभ में दर्द भी होता है, और टिंगलिंग नंबनेस, शून्य जैसे पड़ने लगता है, मोटापा जैसे महसूस होने लगता है उसमें। ये खास लक्षण है इसके। और यदि आप चेक कराएंगे तो आपको पाया जाएगा कि इसमें ब्लॉकेज है, और ये जानकारी प्राप्त होती है इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी, जो रेडियोलॉजी की जांच होती है वो, और रेडियो न्यूक्लियाइड एंजियोग्राफी, थैलियम स्ट्रेस और मीबी स्ट्रेस टेस्ट से ही पता कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी लक्षण हैं कि सीने में दर्द होता है, दर्द होने के कारण पसीना आता है और भीग जाते हैं। यदि ज्यादा कोई बड़ा हार्ट अटैक है तो काफी आप मतलब ठंड के दिन में भी आता है और एसी में बैठे हैं तो भी आपका शरीर पसीने से भीग जाता है। ये दिल के दर्द का ही एक लक्षण है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग बेहोश होने के बाद में लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और लगभग प्रति वर्ष हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, ये भी 5 लाख से ज्यादा लोगों का साइलेंट हार्ट अटैक बिना किसी साइन सिम्टम्स के बताए कि हमको घबराहट हो रही है या सीने में दर्द हो रहा है या मुझे हार्ट का तकलीफ हो रही है, मुझे बचाओ, वो मौका ही नहीं देते। लोग खड़े खड़े हंसते हंसते कोई काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। और डायबिटीज है तो पेनलेस डेथ होती है हार्ट अटैक से, उसमें दर्द नहीं होता। उनकी नसों की जो माइलिनेशन होती है उसमें वो नष्ट हो जाती है डायबिटीज के कारण, तो उस पेन का सेंसेशन ही नहीं आता और खत्म हो जाते हैं लोग डायबिटीज के कारण यदि हार्ट अटैक होता है तो मैं समझता हूं कि
आपको इससे बचाव के लिए, दिल को स्वस्थ रखने के लिए ढेर सारी हेल्दी टिप्स हैं। उदाहरण के लिए आप धूम्रपान न करें, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको, आप उसको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक बीड़ी और सिगरेट के धुएं का इस्तेमाल ना करें। वर्कआउट रोज करें, आप व्यायाम करें, ज्यादा बैठ के न रहें कुर्सी पे, सोफे पे और पलंग पे, और स्वस्थ आहार ग्रहण करें। ये सबसे बड़ी चीज है। होटलिंग बिल्कुल बंद कर दें, समोसे, कचौड़ी, मिठाइयाँ, बर्फी, जलेबियाँ, शक्कर की बनी हुई चीजें, तेल की, घी की, अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ये जहर है आपके जीवन के लिए। आपको हार्ट पे अटैक के लिए भी, आप पिएंगे तो दर्द नहीं होगा या आपको अच्छा महसूस होगा, लेकिन उसके बाद का जो इफेक्ट होता है, जो नुकसान होता है हार्ट की कोशिकाओं और कोरोनरीज में और दूसरी जगह पे, उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तनाव बिल्कुल न रखें। अपने बीवी बच्चों से घर में निवेदन करके रहें कि किसी बात को लेकर के झगड़े ना, बहस ना करें। ये बहुत ही जरूरी है। अधिकांश लोग तनाव देते हैं घर में और उसके बाद अस्पताल ढोते हैं ले जा करके, एंजियोग्राफी कराएंगे, बाईपास सर्जरी कराएंगे। क्या मतलब हुआ? आपको घर के लोगों को तनाव देते हैं। ध्यान से सुने, कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को तनाव न दें। हेल्दी हार्ट के लिए बहुत जरूरी है बिना तनाव के जीवन यापन करना। अपने दांतों को रोजाना ब्रश करें, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना होने दें। दांतों के इन्फेक्शन से भी ब्लड सर्कुलेशन में कीटाणु आने से हार्ट में जाकर के इन्फेक्शन करता है। डायबिटीज पर नियंत्रण जरूर करें, कोशिश करें मोटापा ना बढ़े, वजन बिल्कुल आपका नियंत्रण में रहे, जो नॉर्मल हाइट के अनुसार वेट होता है वैसा रखें, और शुगर की बीमारी ना होने। शुगर आ गई यानी मौत को आपने गले से लगा लिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई यानी आपने सीने में मौत को बैठा के रखा हुआ है। रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की निगरानी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। अपने वजन को हमेशा कंट्रोल में रखें और वॉकिंग करें, जॉगिंग करें। और अगर आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि नॉर्मल वेट है, चर्बी ज्यादा नहीं है, चलने दौड़ने से आपका श्वास बढ़ती नहीं है, आपकी श्वास फूलती नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, आप तेज चलें, तेज दौड़ें, और 5 से 10 किलोमीटर जो आदमी प्रतिदिन दौड़ता चलता वॉकिंग करता है, वो कभी भी हार्ट के अटैक से तो नहीं मरेगा, डायबिटीज उसको होगी नहीं। और लंबी लंबी सांस लेकर के आप एक्सरसाइज करें, योगासन करें, म्यूजिक सुने, गाने सुने, अधिक पढ़ें, किताबें पढ़ें, जीवन को जिए, अच्छे से जिए। ईश्वर ने दिया है आपको जीवन, अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव मानसिकता के साथ में। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ इससे भी और भी ज्यादा है। 8 घंटे से कम बिल्कुल मत सोना, नहीं तो बीमारी का खतरा बढ़ता है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय बिल्कुल मत होना। आपको हमेशा सक्रिय बने रहना है, जिससे आपका हृदय मजबूत रहेगा, उसकी धड़कनें आपके वश में रहेंगी। और मेरा मानना है कि जो लोग स्वस्थ रहते हैं और हमेशा स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति आप ध्यान देते हैं और बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं पीते हैं और बिस्तर पर ज्यादा देर नहीं सोते हैं, सोफे ओफे का उपयोग ज्यादा नहीं करते, चलते फिरते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो आप हार्ट से हमेशा बच के रहेंगे। लंबी आयु हमारा उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य है। परिवार का जो है, आपकी परिवार में रहने के लिए, आपको सोसाइटी में रहने के लिए आपका ढेर सारे ऐसे उद्देश्य बनाना चाहिए आपको स्वस्थ रहने के लिए। हंसते हुए आप अपना जीवन को व्यतीत करें, हार्ट रोग को अपने शरीर में पलने ना दें। बिल्कुल डॉक्टर पिपरे, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की हमारे साथ कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि सीने में दर्द होना ही केवल एक हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आजकल हमारे यूथ स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ऐसे में डॉक्टर मोनिका आपसे ये सवाल कि आजकल जो यूथ है हेल्थ को लेकर आमतौर पर कई प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, इसका फायदा इंस्टेंट तो दिख जाता है, लेकिन ये कितने खतरनाक है? डेफिनेटली जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं वो लॉन्ग रन में हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड्स भी एडेड रहते हैं, जिसके बारे में उनको कोई अवेयरनेस होती नहीं है। एंड लॉन्ग रन में स्टेरॉइड्स अपने साइड इफेक्ट्स दिखाता है और हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है। एंड स्टेरॉइड लेने से और भी काफी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलने लगते हैं, हमारी मसल्स वीक होने लग जाती हैं। तो इमीडिएटली तो हमें इफेक्ट दिखता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स
हमारे बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जी। ऐसे में यही है कि हम नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की तरफ ज्यादा ध्यान दें। एंड जैसा आपने बोला, नशे का सेवन अगर यूथ हमारा कर रहा है जी। तो डेफिनेटली हमारे हार्ट पर उसका बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। एंड कोविड टाइम से तो हमें सीखना भी चाहिए कि हमें अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सिगरेट, गांजा, इन सब चीज़ों से, हुक्का से, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर करें सभी लोग, एटलीस्ट 15-20 मिनट रोज। तो बिल्कुल। इस तरह से हम अपने फेफड़ों को भी मजबूत रख पाएंगे। और डेफिनेटली हमें जिमिंग करना है, लेकिन जिमिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना रहेगा कि हम सप्लीमेंट्स के बजाय नेचुरल सोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दें प्रोटीन के। जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमारे यूथ के लिए एक मैसेज है कि आप जिस तरीके से सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन पाउडर, टैबलेट्स, इसे इग्नोर करें और नेचुरल सप्लीमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। डॉक्टर करण, जिस तरीके से कोविड का दौर चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कोविड के साथ साथ कई बीमारियां भी पनप रही है, तो क्या कोविड के कारण भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है? क्योंकि कोरोना वायरस कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है और देखने में भी आया है कि दूसरी लहर में ज्यादातर जो डेथ हुई है वो हार्ट बीट रुकने से हुई है। ऐसे में अगर आप कभी कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो ऐसे में क्या पोस्ट कोविड इफेक्ट में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है? बहुत बढ़ता है। कोविड यदि आपको हुआ है तो कोविड का जो फियर है, जी, मैं शुरू करता हूँ स्टार्टिंग से कि आपको कोविड हो गया। आपको कोविड होने से आपके श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन है और वहां पे ईडिमा हो जाता है। और जो अभी हम जैसे अच्छे से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फेफड़ा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। यदि कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो अभी हमारी बोलने की जो क्षमता है, सांस लेने की जो क्षमता है, दिल की और फेफड़े की और दिमाग की, वो डल हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। हमको थकान महसूस होगी, हमको बुखार रहेगा, हमको बॉडी में दर्द का एहसास होगा, हम बोलने में असमर्थ जैसे रहेंगे। वो फीलिंग एक अलग होती है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और कोविड में ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले होती है। और ब्रेन जो मास्टर है हमारा, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वहां भी ऑक्सीजन यदि कम पहुंचती तो थकान महसूस होती है और दिल में ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी, फेफड़े में होगी, पूरा बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जो नेचुरल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, यदि वो कम हो गया तो आपको थकान महसूस होगी और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, कोविड का इन्फेक्शन है तो आदमी डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, भयभीत रहता है कि मुझे ये ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है। और यदि उसके साथ में कोई एजेड लोग हैं, 40 साल के, 50 साल के, 55 साल के, और डायबिटीज भी है और पहले से हार्ट की बीमारियां पल रही हैं जो पता नहीं है, डायग्नोज भी नहीं हुई है, वो लोग ज्यादा उसके शिकार होते हैं। डॉक्टर करण, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि कहीं ना कहीं डर के कारण भी इसका खतरा बढ़ जाता है। आप दोनों ने हमारे साथ आज बहुत अच्छी जानकारी साझा की कि किस तरीके से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है और क्या है दिल से छोटी बड़ी जुड़ी बातें। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आपको बता दें कि 80% हृदय रोगों को अच्छी डाइट और जीवन शैली में बदलाव के साथ रोका जा सकता है। So let's have a heart-to-heart talk about heart diseases. Stay healthy, stay safe and take care. फिलहाल दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।